नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग आज श्लोक 15वें का परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। हम लोगों ने कल रात्रि में 15वें श्लोक को पढ़ लिया है। आज उसी 15वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि हमने आपको पूर्व में बताया कि हमारे गुरुवर द्वारा लिखित सर्वभूषण जी द्वारा पुस्तक किरातार्जुनीयम उसमें परीक्षा दृष्टि है। हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि हम थोड़ा सा सहारा ले रहे हैं उसका, क्योंकि समय व्यस्ततम है, इस कारण से उसमें से कुछ मैटर मिल जाता है तो हमको भी सहयोग मिल जाता है आपको पढ़ाने के लिए। तो उस परीक्षा दृष्टि में जो प्रश्न दिए हैं उसको हम लोग हल करेंगे। उसके पश्चात मौखिक रूप से हम और प्रश्नों को आपको बताएंगे और प्रश्नों को जो हम लोगों ने पढ़ा उसको भी हम लोग बता लेंगे। ठीक है गुरु जी, तो आइए देख लेते हैं क्या दिया है। अनारतम तेन पदेषु लंभिता में पदेषु पद से तात्पर्य है, अर्थात कार्यों में होना चाहिए। पदेषु पद से तात्पर्य होता है कार्यों से या कार्यों में तात्पर्य होना चाहिए। और यहाँ जो अनारतम का अर्थ क्या होता है? निरंतरम। अनारतम का क्या तात्पर्य है? निरंतरम। और तेन, तेन पद से किसका बोध होता है? तो तेन पद से उस दुर्योधन का बोध होता है। क्या होता है गुरु जी? तेन पद से उस दुर्योधन का बोध होता है। और पदेशु पद में वस्तु कार्यों में हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं में पदेशु तो कार्यों से हो जाएगा इसका तात्पर्य। और अनारतम तेन, तेन पद से यहाँ जो बताया आपको कि तेन पद से किसका बोध होता है? तो दुर्योधनेन। क्या है भैया? दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में भली भांति विभाग करके, ऐसा आया था ना। ऐसा दुर्योधन ने उपादेय वस्तुओं का किस प्रकार से विभाजन किया था? तो भली भांति विभाजन किया था, ऐसा भी आप देख लेंगे। तो अनारतम पद का तात्पर्य आप सब जान गए होंगे, निरंतर, हमेशा या लगातार। यदि आ जाए कि अनारतम तेन पदेषु लंबिता, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे अनारतम तेन पदेषु लंबिता, इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। और इस पंक्ति को वनेचर किससे बोल रहा है? तो युधिष्ठिर से बोल रहा है। और किसके लिए यह पंक्ति आई हुई है? तो ये पंक्ति आई है दुर्योधन के लिए आई हुई है। किसके लिए आई हुई है? दुर्योधन के लिए आई हुई है। और यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है। अब क्या फलन्त्युपायाः परब्रह्महितायतीः में उपाय पद से क्या तात्पर्य है? तो उपाय भैया सामाजिक 4 उपाय बताए गए हैं। राजनीति के 4 उपाय बताए गए हैं, सामाजिक कह करके बोध कराया जाता है, जिनमें उपाय है 4। कौन कौन सा है? साम दान दंड भेद। पहले साम्यावस्था, फिर दानावस्था, फिर दंड, फिर भेद। ये चारों नीतियों को दुर्योधन अच्छी तरह से जानता है। क्या करता है गुरु जी? चारों नीतियों को जो दुर्योधन है वह अच्छी तरह से जानता है। ठीक। और फलन्त्युपायाः में कौन सी संधि है अगर पूछ ले आपसे, तो फलन्त्युपायाः में आप बता देंगे फलन्तिधन उपायाः, यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो गुरु जी? फलन्त्युपायाः में यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि हो जाएगी गुरु जी। फलन्तिधन उपायाः, ऐसे रूप लिखेंगे आप, फलन्ति धन उपायाः, ये ऐसे। तो फलन्त्युपायाः बन जाएगा। तो सूत्र है इको यणचि। कौन सा सूत्र है? इको यणचि सूत्र से हो जाएगा। इको यणचि सूत्र यह कहता है कि इकाः स्थाने यण स्यात्। किसके स्थान पर? इकाः स्थाने यण स्यात्। क्या हो जाए? यण स्यात्, यण स्यात्। ये तो इक क्या है गुरु जी? तो ई उ री और री। संधि का बहुत ही आसान ट्रिक है। तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। तो यह सूत्र कहता है इक प्रत्याहार के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आए। क्या है गुरु जी? इक प्रत्याहार के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आए तो इक प्रत्याहार में जो वर्ण है क्रमशः ई उ री ली, इन वर्णों को या व रा ला हो जाएगा। अर्थात जिसका उच्चारण स्थान साम्य मिलेगा
जिसकी उच्चार स्थान में समानता मिलेगी उसी में गुरुजी यण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? यण संधि। तो देख लीजिए यहाँ फलंती है, ये क्षम्यता, ये फलंती है ना, देखिए गुरुजी ये फलंती है और धन उपायाह है गुरुजी। अब देखिए यहाँ ई है और यहाँ ऊ है, तो ई के बाद ऊ असमान स्वर है। क्या है गुरुजी? ऊ असमान स्वर होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। समान हो जाएगा तो आकाशवाणी दीर्घा हो जाता है। तो ई के बाद असमान स्वर होना चाहिए, असमान अच होना चाहिए। तो भैया असमान है, क्योंकि अब आपको बता दें ये उपपधमनिया नाम ओष्ठो, इसका ओष्ठ हो गया, और इच वैसा नाम तालु, इसका तालु हो गया। तो दोनों भैया असमान है। क्या है? दोनों असमान है। इस कारण से इस ई के स्थान पर या हो गया, तो फलंत धन उपाया फलंत उपाया बन गया। तो इसमें यण संधि हो जाएगी। और सामाध्य से किसका बोध होता है? तो सामाध्य से भैया 4 चीज़ों का बोध होता है, साम दाम दंड भेद। क्या भैया? साम दाम दंड भेद, 4 वस्तुओं का बोध होता है। 4। अब उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः, उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। अब ये इसमें कौन सा अलंकार है अगर पूछ लेगा? उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः में गुरुजी कौन सा अलंकार है? अब आप बताइए कौन सा अलंकार है? तो उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदा में आपको बता दें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? यहाँ दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदा। अर्थ संपत्तियाँ आपस में संघर्ष करती हैं। क्या करती हैं? निरंतर उत्पन्न करती, मतलब कहती हैं कि उस दुर्योधन के द्वारा जो उपादेय वस्तु हैं उनमें भली भांति विभाग करके जो समुचित प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए, जो सामाजिक उपाय मानो आपस में स्पर्धा करके भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। ऐसा आया था। तो यदि पूछ ले कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पंक्ति भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ से ली गई है। किससे ली गई गुरुजी? किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ से ली गई है। और ये पंक्ति किसके लिए आई हुई है? तो भैया दुर्योधन के लिए आई हुई है। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। और इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? वंशस्थ छंद है। और इस पंक्ति में किसके लिए कहा गया है, किसके लिए बातें कही गई हैं? तो भैया दुर्योधन के लिए कही गई हैं। और इस पंक्ति का जो दृष्टिकोण है या पंक्ति की जो चर्चा है वह किसके लिए आई हुई है? तो भैया युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर से बता रहे हैं बात, यानी दुर्योधन की युधिष्ठिर से बता रहे हैं। तो वनेचर ब्रह्मचारी है। वनेचर कैसा है? ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में श्लोकों की संख्या है गुरुजी 1040। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में रीति है पांचाली रीति है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है? तो वैदर्भी रीति है। ठीक है ना? कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो वस्तु निर्देशात्मक है। मंगलाचरण की कितनी कोटियाँ होती हैं? तो मंगलाचरण की 3 कोटियाँ होती हैं। भैया कौन कौन सी है? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 कोटियाँ मंगलाचरण की होती हैं। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस शब्द से होता है? तो किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। किससे होता है गुरुजी? श्री शब्द से होता है। पढ़े हैं श्लोक का पहला, श्रेयः कुरूणां मधिपश्य पालिनी प्रजासवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुम सवर्णी लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। और किरातार्जुनीयम का अंतिम पद किस शब्द से प्रारंभ होता है? तो भैया लक्ष्मी शब्द से। क्या होता है? लक्ष्मी समभ्येत भूयः, ऐसे आता है। तो लक्ष्मी से अंत होता है और श्री से प्रारंभ होता है। कुल श्लोकों की संख्या किरातार्जुनीयम में 1040 है और पांचाली रीति है। और आपको बता दें किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिनमें से 1 से 25 श्लोक तक वनेचर युधिष्ठिर को बताता है और 25 के बाद 26वें में वो बता करके चला जाता है। और युधिष्ठिर जी द्रौपदी आदि के पास प्रवेश करके प्रारंभ होता है, तो 27वें श्लोक से द्रौपदी जी बोलना प्रारंभ कर देती है। तो 144 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग है। सर्वाधिक वंशस्थ छंद का प्रयोग किरातार्जुनीयम में प्राप्त होता है। और किरातार्जुनीयम एकमात्र रचना है महाकवि भारव की। और बृहत्त्रयी का ये पहला महाकाव्य है। बृहत्त्रयी का पहला महाकाव्य है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्यों की गणना आती है गुरुजी। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य है जो शिशुपाल वधम महाकाव्य है, ये
महाकवि माघ की रचना है और 20 सर्गों का महाकाव्य है। और नजदीक चरितम जो महाकाव्य है 22 सर्गों का महाकाव्य है, वह श्री हर्ष के द्वारा रचा गया है। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि व्रतत्रयी के अंतर्गत सर्वप्रथम किसकी गणना होती है, तो किरातार्जुनीय महाकाव्य की गणना होती है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि किरातार्जुनीय में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 1040। कितने श्लोक बताएंगे? 1040। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी हो सके तो शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और ये सारी मेहनत, सारा परिश्रम आप लोगों के लिए है। तो भैया, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये प्रतिज्ञा हमारी होनी चाहिए। और भाई साहब, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, शिवाजी जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का मनोरथ कभी भी असफल नहीं होता, यह निश्चित है गुरु जी। क्योंकि कहावत है कि गुरु जी, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रसर यावत जात पे सिर पर व्रत निशान। अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक न एक दिन आपको भाई साहब जहाँ जो निशाना बना के रखे हैं वो निशाना को आप भेद ही लेंगे। तो किसी की बातों से डरना नहीं और संघर्ष से डरना नहीं है। कितनी भी आपको परेशानियाँ उठानी पड़े, सब कुछ उठा लो, सब कुछ सह लो, खून के आंसू को सह लो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा जीवन सुनहरा हो जाएगा, इसमें कोई नहीं डाउट है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, ये मेरा आप लोगों से एक भाई समझ करके, एक बड़ा भाई समझ के, एक छोटा भाई समझ के, एक अपना बेटा समझ के, जो भी आप मानते हो वो समझ करके ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो व्यक्ति जीवन पा लिया है, जिस व्यक्ति का जन्म हो गया है इस धरती पर, वो असफल नहीं है, वो असफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान ने यदि 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक दे दिया है तो निश्चित है कि आप जहाँ भी रहोगे गुरुजी आप अच्छा कर पाओगे। इसलिए कभी ये नहीं सोचना, कभी निराशा नहीं होनी चाहिए कि हाय अब मैं जीवन में क्या करूँगा, मेरे जीवन में अब क्या होगा। तो जीवन बहुत ही स्वर्णिम है और जीवन बहुत ही आनंददायी है। जीवन को हमेशा आनंददायी बना करके जिए, और जब आप आनंददायी बना करके जीवन को जिएंगे तो निश्चित है गुरुजी खुशहाली आएंगे। तो इसलिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कि अब हमने ठाना है टीजीटी को अपना बनाना है। जब तक टीजीटी ना हो हमारी, हम किसी के साथ नहीं करेंगे बेगारी। इसलिए आप क्या करो, तैयारी करो मस्ती से, मगन से, लगन से। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।